Exercise 6.2 question number 1. Show that the function given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. अब हमें सिर्फ इसमें करना क्या है, इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है ऑन आर. ना हम किस तरीके से करते हैं, हमें मालूम है फॉर एफ एक्स अगर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो बस आप वही करेंगे, हमने एफ एक्स लिखा तो एफ डैश एक्स निकाल लिया. अब हमने देखा आंसर क्या आ रहा है 3 विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर है विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Show that function equal to e to the power 2x is strictly increasing on r. Now fx हमारा क्या है e to the power 2x, f dash x क्या हो गया हमारा 2 e to the power 2x, और हमें मालूम है e to the power x का ग्राफ क्या होता है, ये हमेशा रहेगा हमारा पॉजिटिव which is greater than 0, therefore function is strictly increasing on r. Now question number 3. Show that fx equal to sin x strictly increasing in this interval with strictly decreasing in this interval and then neither increase or decrease in open interval 0, pi. Now first part करेंगे strictly increasing in 0, pi by 2. कैसे निकालेंगे हमने एफ एक्स लिख लिया, एफ डैश एक्स आ गया हमारा cos x. हमें किस इंटरवल में चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इन 0, पाई बाई 2. और हमें मालूम है ये इंटरवल किस में आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 इस वाले इंटरवल में आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं. तो हमारा cos x पॉजिटिव हो गया विच इज़ ग्रेटर दैन 0. Therefore, it is the function is strictly increasing in this interval. Now part B. फंक्शन तो हमारा वही है sin x, f डैश एक्स क्या हो गया हमारा cos x. अब हमें किस इंटरवल में चेक करना है, पाई बाई 2, पाई में. ना पाई बाई 2, पाई हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें क्या होता है हमारा cos नेगेटिव, तो हो गया हमारा लेस देन 0. देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. नाउ पार्ट सी 0, पाई. अब इस इंटरवल में चेक करना है 0 से पाई तक हमने फंक्शन बना लिया ये, तो कॉस का फंक्शन क्या हो गया, देखिए 0 से पाई बाई 2 तक ये इंक्रीजिंग रहा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ थी. फिर पाई बाई 2 से पाई तक ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए, तो इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. चाहे हम इससे देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ रहें इस इंटरवल में 0 टू पाई बाई 2, और फिर पाई बाई 2 से पाई तक में हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गई इन 0, पाई इंटरवल में, हमारी इस पूरे इंटरवल में. देयरफॉर इट इज़ नाइदर फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड इंटरवल्स इन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अब हमें अभी तक तो हमने क्या करा, प्रूव करा, इंटरवल हमें दिए हुए थे, हमने प्रूव किया था कि ये फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग. बट अब हमें इसमें इंटरवल्स निकालने हैं, फर्स्टली फॉर इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड देन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फंक्शन है हमारा क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x. तो फंक्शन लिख लिया हमने, एफ डैश एक्स निकाल लिया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारी कंडीशन हमने ये पुट कर ली, डायरेक्टली हमने पुट कर ली, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया 4x माइनस 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0. इससे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/4. ना 3/4 को हमने नंबर लाइन में बना लिया, 3/4, और इस साइड माइनस इन्फिनिटी, इस साइड प्लस इन्फिनिटी, दो इंटरवल्स आ गए हमारे. हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 3/4, तो इट मीन्स यहाँ लाई कर रही है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में. तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3/4, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. नाउ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमने लेस देन 0 कर लिया एफ डैश एक्स को, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 3/4. तो हमारे इंटरवल्स ये थे, तो लेस देन 3/4 में हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, इस साइड. तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू माइनस ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, 3/4. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इंटरवल निकालना है हमें, एफ एक्स दे रखा है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए. नाउ एफ डैश एक्स हमारा है क्या 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36. हमने फैक्टर्स में बदल लिया. जब हमारे इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाती हैं, 2x की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसके लिए हमें इंटरवल्स चाहिए. तो हमने ऐसे केस में क्या कर दिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख लिया. हमारी x की वैल्यू एक आ गई -2, या फिर आएगी हमारी x इक्वल टू 3.
तो हमारे इंटरवल्स कितने आ गए, हमने नंबर लाइन पे बना लिया -2 and 3 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब इन इंटरवल्स में हम चेक करेंगे कि हमारा f(x) पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अब हमने क्या करा, -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू ले ली, हमने सपोज ले लिया -3। अब -3 आप यहाँ रख के देखिए और यहाँ रख के देखिए कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है इसका f(x) का। तो हमने -3 यहाँ रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। -3 यहाँ रखा तो यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटरवल में तो आंसर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव। इट मीन्स हेयर इट इज़ इंक्रीजिंग। नाउ -2 and 3 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो आप। हमने कर लिया 0 चूज़, तो ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा। इट मीन्स आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव माइनस, तो यहाँ पे आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 3 और इन्फिनिटी के बीच में हमने चूज़ कर लिया 4, तो ये पॉजिटिव हो गया 4 - 3, ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। देयरफॉर अब हमारे इंटरवल क्या हो गए, हमने ये इंटरवल्स लिख लिए ओपन इंटरवल करके। नाउ आंसर कैसे लिखेंगे इसका, -इन्फिनिटी से -2 तक तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव था। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्योंकि नेगेटिव था f(x), और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। एंड दिस इज योर आंसर। ये क्या है हमारा f(x). नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन हमारा ये आ गया, हमने लिख लिया फंक्शन, फिर f(x) कर लिया हमने इसका, और फिर स्ट्रिक्ट, क्योंकि इसमें फैक्टर्स तो है नहीं, लीनियर है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमने डायरेक्ट रख लिया ग्रेटर देन 0, तो 2x + 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन -1। जब ग्रेटर देन -1 है, इट मीन्स इसका इंटरवल क्या होगा, -1 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to इन्फिनिटी। नाउ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा f(x) लेस देन 0 हो गया। फंक्शन हमने ये लिख लिया f(x) लेस देन 0, तो x की वैल्यू इज लेस देन -1i, इससे छोटी है। इट मीन्स कहाँ से कहाँ तक हो गई, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से -1 तक फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ पार्ट बी, f(x) हमारा ये फंक्शन है, तो f(x) क्या हुआ हमारा, -6 - 4x। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम क्या रखते हैं, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो सिंपली हम इसे डायरेक्टली लिख लें f(x) ग्रेटर देन 0, तो हमारा इंटरवल आ जाएगा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारा यहाँ आया -x ग्रेटर देन 3/2। तो अब जब माइनस साइन इस साइड जाएगा तो ये वाला साइन अपोजिट हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन -3/2। तो x इज़ लेस देन -3/2 है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो x कहाँ पर आया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3/2 ओपन इंटरवल। नाउ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या आती है वैल्यू, हमने रख दिया लेस देन 0 f(x), तो हमारा निकल के आया x ग्रेटर देन -3/2। इट मीन्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई हमारी, -3/2 ओपन इंटरवल से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। पार्ट सी, f(x) हमारा ये है, हमने f(x) निकाल लिया, -6 कॉमन ले लिया। अब ये जो बची हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, x+1 और x+2, और ये है -6 ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जब मतलब फैक्टर्स वाला केस आता है, तो हम f(x) को 0 मानते हैं, x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब उन x की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे बना लेते हैं। हमने ये ले ली -1, और ये आ गया हमारे -2, ये हो गया हमारा -इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारा +इन्फिनिटी। अब इनके बीच में 3 इंटरवल्स आ रहे हैं। अब इन इंटरवल्स में हम वैल्यूज़ चूज़ करके इसमें रखेंगे, और हम ये देखेंगे क्या f(x) इन पर्टिकुलर इंटरवल्स पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सबसे पहले हमने चेक करा -इन्फिनिटी से -2, यहाँ की कोई भी वैल्यू इनके बीच की चूज़ कर लेंगे हम। सपोज़ हमने चूज़ कर ली -3 यहाँ पे रखी x की जगह, -3 यहाँ, -3 यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस 3 बार आ गया, एक ये और एक ये, और 3 बार माइनस क्या होता है, अगेन माइनस। तो f(x) हमारा लेस देन 0 आ गया फॉर दिस इंटरवल। इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस इंटरवल में हमने चेक करा -1 और -2 के बीच में हम कोई भी एक नंबर चूज़ कर ले। सपोज़ -1.5 हमने चूज़ कर लिया, -1.5 हमने यहाँ रखा, ये तो हो गया नेगेटिव। अब यहाँ रखा तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इस वाले केस में, ये वाले इंटरवल में, मीन्स यहाँ वाले में एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हमने इसमें चेक करा, -1 से इन्फिनिटी के बीच में अब 0 चूज़ कर लिया, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव है। इट मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा? नेगेटिव। मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। देयरफॉर इन दिस इंटरवल इट इज strictly decreasing. Now question number 7. Show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x over 2 plus x. इसमें for x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain. Now इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस पूरे फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है फॉर x ग्रेटर देन -1। x की सारी बड़ी वैल्यूज़ पर, -1 से बड़ी वैल्यूज़ पर हमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है ना। एफ एक्स हमारा ये है, हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, यहाँ पे हमारा कोशिएंट रूल लग गया, एफ डैश एक्स ये आया हमारा। नाउ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन पर हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिंपली इंक्रीजिंग लिखा है तो हम ये वाला साइन भी लगाएंगे। नाउ फॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख ली हमने यहाँ पे। हमने लिया एलसीएम और आंसर आया हमारा ये x² ओवर 1 प्लस एक्स into 2 plus x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इज दिस नंबर टू बी पॉजिटिव? ये क्या है हमारा? स्क्वायर्ड नंबर है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर्ड नंबर है, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। अब हमें चेक किस पे करना है? 1 प्लस एक्स जो कि डिनोमिनेटर में है, तो 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस होल नंबर टू बी पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, बस जो चेंज होगा वो ये होगा 1 प्लस एक्स। तो ये हम पॉजिटिव करेंगे फॉर दिस होल टू बी पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -1। और यही हमें प्रूव करना था कि x ग्रेटर देन -1 पर ये फंक्शन क्या है हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन। करा कैसे हम पहले से इसे इंक्रीजिंग फंक्शन लेके चले और हमने x की वो वैल्यू निकाली जिस पर कि ये फंक्शन क्या होगा हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें वैल्यूज़ निकालनी है x की जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें निकालनी किसके लिए है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए। एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया फंक्शन का। अब हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है, इसलिए हम पहले तो रखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हमारी x की वैल्यूज़ आ गई 0, 1 एंड 2। अब हमें इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे ना। हमने नंबर लाइन बना ली और हमने वैल्यूज़ ये लिख ली, जिसकी वजह से हमारे ये 1 2 3 4 इंटरवल्स आ गए। अब हम इन पे चेक करेंगे कि कहाँ ये नेगेटिव है, कहाँ ये पॉजिटिव है। हमने इनके बीच की वैल्यूज़ पुट करके एफ डैश एक्स में चेक करा, तो हमारा ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आ गया। इट मीन्स इस वाले इंटरवल में अब यहाँ पर क्या है? हम इस इक्वल टू 0 है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें शो नहीं करना है, हमें सिर्फ इंक्रीजिंग शो करना है, तो ये वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो अब हम इसको तो ओपन इंटरवल्स में लेंगे, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को, यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन इंटरवल, बाकी ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिए? क्लोज्ड इंटरवल। तो इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है और इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा इन क्लोज्ड इंटरवल 0,π/2। ना इस फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है जब थीटा लाई करेगा इस इंटरवल में। यहाँ देखिए फंक्शन x में नहीं है, थीटा में है, तो f थीटा हो जाएगा हमारा 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा, तो f डैश थीटा निकाल लेंगे हम। क्वोशिएंट रूल लग गया और हमारा ये आ गया ना, f डैश थीटा हमारा रिजल्टेंट ये आया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो
उसके लिए एफ डैश थीटा हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रखा, इसकी वैल्यू यहाँ लिख ली। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये तो खैर पॉजिटिव नंबर ही है, क्यों? क्योंकि जो भी आंसर यहाँ आएगा उसका स्क्वायर होना है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। ये वाला 4 माइनस कॉस थीटा, अगर आप नोट करें कि 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। अगर हम कॉस थीटा का ग्राफ देखें तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है -1 0 एंड -1 ही रहती है। अगर ये 1 रहेगी तब भी आंसर क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। और अगर -1 रहेगी तब भी आंसर ये वाला 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। बचा ये फॉर कॉस थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसमें हम चेक कर लेंगे। हमने रख लिया कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ये किस केस में होता है? हमने ये क्वाड्रेंट बना के देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमें चेक किस इंटरवल में करना था? हमें 0 एंड π/2 के बीच में ही करना था। इट मीन इन थीटा लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 0, π/2, क्योंकि पूछा ही यही है, इसके बारे में पूछा ही नहीं है। It means when theta lies between closed interval 0, π/2, the function is increasing function. Now question number 10. Prove that function is equal to fx equal to log x is strictly increasing for x is greater than 0. fx हमारा क्या है? log x. तो f dash x क्या हो गया? 1/x. Now for strictly increasing function f dash x हमारा greater than 0 होना चाहिए. It means 1/x should be greater than 0. और ये greater than 0 कब होगा? जब x हमारा पॉजिटिव होगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर फॉर x ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 11. शो दैट फंक्शन दिस इज नाइदर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इन ओपन इंटरवल -1, 1. अब हमें ये फंक्शन प्रूफ करना है कि ये फंक्शन नहीं, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल. फंक्शन ले लिया हमने, एफ डैश एक्स निकाल लिया. तो एफ डैश एक्स हमने पहले तो 0 रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/2. हमने नंबर लाइन बना ली, 1/2 यहाँ आ गया, -∞ और ये +∞. अब इन दोनों इंटरवल्स में एफ डैश एक्स में हम वैल्यूज़ रख के चेक कर लेंगे कि क्या आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव. इसके बीच का कोई भी एक नंबर ले लें, -∞ से 1/2 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. x की जगह अगर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? -1. इट मीन्स नेगेटिव. और x की जगह अगर हमने 1 रख लिया तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? पॉजिटिव. इट मीन्स ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. तो दोनों इस इंटरवल में 1/2 के इस साइड नेगेटिव है और 1/2 के इस साइड हमारा पॉजिटिव है. तो 1/2 के इस साइड हमारा -1 आ रहा है और इस साइड हमारा कहीं +1 आ रहा है. यहाँ कहीं हमारा -1 आ रहा है और यहाँ कहीं हमारा +1 आ रहा है. तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है. तो इस ओपन इंटरवल में भी हमारा क्या, दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं. इट मीन्स क्या है, ये इंक्रीज़ भी हो रहा है स्ट्रिक्टली और डिक्रीज़ भी हो रहा है स्ट्रिक्टली. तो इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग function. Now question number 12. Which of the following functions are strictly decreasing on open interval 0, π/2? अब हमें फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इस इंटरवल में कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. पहला फंक्शन हो गया cos a, तो f डैश एक्स क्या आ गया हमारा? -sin x. अब इस इंटरवल में हमें चेक करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, π/2 ओपन इंटरवल. और ये इंटरवल किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव हुआ हमारा. और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन भी है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया? अगेन माइनस. तो ये तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. और बी वाला चेक करा, ये है क्या? cos 2x. तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो गया? -2 sin 2x. फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है ना. चेक कौन सा एंगल करना है? ये 2x है. तो x जब हमारा बिलोंग कर रहा है 0, π/2 के बीच में, तो 2x की वैल्यू क्या है? ये हमारी बिलोंग्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0, π. और 0, π पर मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट्स इंक्लूड हो गए.
और दोनों में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव नंबर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सी एफ एक्स क्या है हमारा कॉस 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन करा ये आ गया हमारा ना, एक्स बिलोंग्स करता है 0,π/2 ओपन इंटरवल में, तो 3x किस में आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0,3π/2 में, और 0,3π/2 में तो x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो गई, ये भी आ गया ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये तीनों आ गए। यहाँ पे साइन पॉजिटिव यहाँ पे साइन पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, और जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्योंकि दोनों ही चल रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। पार्ट डी एफ एक्स क्या है हमारा tan x, एफ डैश एक्स क्या हो गया sec²x, और sec²x जो है नोट करने वाली बात है ये क्या है स्क्वायर्ड नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स फॉर एनी इंटरवल इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, therefore it is not strictly decreasing function. Now question number 13, on which of the following intervals is the function f given by strictly decreasing, हमें ये बताना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन हो गया हमारा x⁻100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ना एफ डैश एक्स निकाल लिया 100 x⁻99 प्लस कॉस एक्स, ये तो 0 हो गया। नाउ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वी हैव एफ डैश एक्स लेस देन 0, ना ए पार्ट में हमें इंटरवल क्या दिया 0,1, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0,1 अगर हम इसमें चेक करें इन दिस ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में हमारा cos x हमेशा पॉजिटिव हो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये क्या आ गया हमारा ग्रेटर देन 0 देयरफॉर नॉट डिक्रीजिंग। सेकेंड वाले में चेक करें π/2, पाई में π/2 और पाई के बीच में cos x हमारा कहाँ लाई कर गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जहाँ हमारा cos x क्या होता है नेगेटिव होता है, और 100 इंटू x⁻99 यहाँ पे अगर हम π/2 और पाई वैल्यू रखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और बहुत बड़ा नंबर आएगा, और किसी एक बड़े नंबर में से अगर हम 0 और -1 के बीच की वैल्यूज़ माइनस करते हैं तब आंसर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 देयरफॉर नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ एक्स बिलोंग्स टू 0 ओपन इंटरवल 0,π/2 में चेक करा हमने, तो 0,π/2 मीन्स cos x कहाँ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव, और ये तो हमारा पॉजिटिव होगा ही, तो ये अगेन हमारा क्या हो गया नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया एफ डैश एक्स। पार्ट डी क्या है हमारा नन ऑफ दीज, और यही ठीक है क्योंकि कोई हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1,2। फंक्शन हमारा ये है, अब हमें a की वो वैल्यू निकालनी है जिसमें कि ये फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स क्या आया हमारा एफ डैश एक्स आया हमारा 2x प्लस a, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2 में, तो a की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन -2x, और x की वैल्यू क्या है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a निकालनी है फॉर दिस फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने क्या करी जब ओपन इंटरवल है तो हम इसी ओपन इंटरवल में ही देख लें, x की वैल्यू एक बार हमने 1 रखी तो a क्या आया हमारा ग्रेटर देन -2, फिर हमने 2 रखी तो a क्या आया हमारा ग्रेटर देन -4, तो a की वो भी लीस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी a इज़ ग्रेटर देन -2, जिसपे कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1,1 ओपन इंटरवल, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब हमारा इंटरवल डिसजॉइंट इंटरवल है ओपन इंटरवल -1 to 1। और डिसजॉइंट इंटरवल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और ओपन इंटरवल दे रखा है तो ये इंटरवल हो गया -∞ से -1 ओपन इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, और डिसजॉइंट कहाँ पे है -1 से 1 ओपन इंटरवल, तो यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ 1,
इन्फिनिटी। नाउ एफ एक्स हमारा ये है, एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया। नाउ फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या निकालने हैं, इंटरवल्स। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब हमारा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो चेक किस में करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 में, इसको ले लिया हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स आ गए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें एक्स की क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं अगर हम इसे इक्वल टू 0 रखें, तो 1 एंड -1। हमने नंबर लाइन पे बना ली, ये हमारे 3 इंटरवल्स आ गए। अब हमने इनके बीच की कोई भी वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करके देखी एफ डैश एक्स में, तो कहाँ पॉजिटिव आ रही है, कहाँ नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा, इन दिस एंड दिस इंटरवल। नाउ इन दिस इंटरवल हमें यही प्रूव करना था कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या लेके चले, पहले तो ले लिया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और हमने इंटरवल निकाल दिया। Now question number 16. Prove that the function given by fx equal to log of sin x is strictly increasing on 0, pi by 2 open interval and strictly decreasing on open interval pi by 2 to pi. तो f डैश x क्या आ गया हमारा, sin x का पहले तो आया ये 1 ओवर sin x, और फिर sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया हमारा cos x, तो ये क्या हो गया हमारा cot x, तो f डैश x हो गया cot x. Now for strictly increasing function f डैश x should be greater than 0, तो cot x हमारा ग्रेटर देन 0। हमने क्वाड्रेंट्स बना लिए ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cot x और किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to pi by 2 एंड pi to 3 pi by 2 में यूनियन। नाउ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन cot x शुड बी लेस देन 0, और cot x हमारा नेगेटिव कौन से उसमें होता है, इन दोनों इंटरवल्स में। तो pi by 2 to pi and 3 pi by 2 to 2 pi open intervals. Therefore, function is strictly increasing on open interval 0 to pi by 2 and strictly decreasing in open interval pi by 2 to pi. Now question number 17. Prove that the function fx equal to log of cos x is strictly decreasing on open interval 0, pi by 2 and strictly increasing on interval open interval pi by 2 and pi. एफ एक्स हमारा ये है, डैश एक्स निकाल लिया हमने, ये क्या आ गया हमारा -tan x। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिटवीन 0 एंड pi by 2 में एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, चेक कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, देयरफॉर अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, तो माइनस साइन आ गया। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ पाई बाय 2 एंड पाई, इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारा tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस हमारा ये क्या हो गया, प्लस, दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 18. प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। हमें इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, हमने एफ एक्स लिखा, फिर हमने इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब हमें इसे शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमने चेक करा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या शो करना है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, तो हमने एफ डैश एक्स ले लिया। एफ डैश एक्स आया हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। और जब ये हमारा ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है, इट मीन्स हमारा एफ डैश एक्स भी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर। क्वेश्चन नंबर 19. द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज। अब इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए, अब हमें ये बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है ये फंक्शन। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया, हमने प्रोडक्ट रूल निकाल दिया, लगा दिया, ये आ गया हमारा e टू द पावर माइनस एक्स, इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा हमारा 2x, यहाँ बचा माइनस एक्स का स्क्वायर, इसमें से भी x कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। और फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। हमें ये पता है ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, e टू द पावर एनीथिंग
इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0। बचा क्या अब हमारा x इंटू टू माइनस एक्स, इसमें हमें चेक कर लेंगे। हमने इस पूरे फंक्शन को एफ डैश एक्स को पहले तो 0 रखा, तो इसमें जब हमने फैक्टर्स करे तो या तो हमारा x इक्वल टू 0 होगा या फिर हमारा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 दो वैल्यूज़ आ गई। नंबर लाइन पे हमने बना लिया। अब हम इसमें से वैल्यूज़ चूज़ करके इस फंक्शन में पुट करेंगे, लिविंग दिस वन, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होना ही होना है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एक नंबर हमने चूज़ कर लिया, सपोज -1। हमने यहाँ रखा माइनस आया, ये नंबर हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। अब 0 और 2 के बीच में हमने 1 ले लिया, तो 1 यहाँ रखा, यहाँ भी रखा, दोनों आ गए हमारे पॉजिटिव। अब 2 टू इन्फिनिटी हमने 3 रख लिया, तो 3 यहाँ, तो ये तो आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। तो इट मीन साइन कौन सा लग गया हमारा माइनस। तो यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2। इसके बीच में हमारा जब x लाई करेगा तब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक बात नोट करने की है, आंसर तो हमारा क्लोज इंटरवल आया है, लेकिन यहाँ पे सारे ओपन इंटरवल्स दे रखे हैं। अगर हमें आंसर मैच कराना है तो हम एक बात और सोच सकते हैं कि x जब क्लोज इंटरवल 0,2 के बीच में आ रहा है तो नेचुरल सी बात है ओपन इंटरवल के अंदर तो आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया हमारा डी। दैट्स इट।